हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम लोग इस वीडियो में इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेट 16 को बहुत ही क्विकली अच्छे तरीके से पढ़ने और रिवाइज दोनों करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये क्या, आप लोग तो आंसर देना भी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, मैं आपको जानता हूँ आप लोगों को। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, टू एंगल। टू एंगल का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, टू फिश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंगल बेसिकली क्या है ना, कि जैसे कि एक जो आप जैसे कि मछली कभी पकड़ते देखे किसी को, एक हुक लेकर वहाँ पर रहता है जिससे वो मछली को पकड़ता है, तो उसी को हम बोलते हैं टू एंगल। ठीक है, टू कैच फिश विद अ लाइन एंड अ हुक। तो फिश यहाँ पर करेक्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिट लाइक अ ग्लोव। फिट लाइक अ ग्लोव का मतलब क्या होता है, फिट लाइक अ ग्लोव का मतलब होता है टू फिट स्नूगली, मतलब आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू फिट स्नूगली। तो देखिए, अब टू फिट लाइक ए ग्लोव का मतलब क्या होता है। ग्लोव आप तो देखते होंगे दस्ताना होता है जो मतलब कितना अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, मतलब जैसा आपका साइज होता है उसी हिसाब से वो फिट कर जाता है। तो परफेक्ट साइज जो होता है उसको हम बोलते हैं टू फिट स्नगली जो है, या टू फिट लाइक अ ग्लव आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पुल अ लॉन्ग फेस। वापस से देखें, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई, जैसे आपको बाहर जाना हो, माँ ने आपको मना कर दिया कि बेटा अभी कोरोना है बाहर मत जा, तो आपका चेहरा वो लटक नहीं जाता है, ऐसे करने लगते हो, तो वो क्या होता है एक तरह से टू लुक सैड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टू मतलब पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब हो जाता है टू लुक सैड। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैट नैप। अब कैट नैप का क्या मतलब है। अब जब मैं इस सेट को बना रहा हूँ ना, तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा है कि कैसे मैं ये 16 के टाइम पे एग्जाम दे रहा था और ये सब क्वेश्चंस मुझे देखने को मिला था, मेरे सेट में ये सब क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये आपको मैं बता दूं कि जब ये मैंने पुल अ लॉन्ग फेस देखा था, तो उस वक्त क्या था ना कि ये क्वेश्चंस पहले में नहीं आए हुए थे, प्रीवियस में रिपीट नहीं हुआ था। तो ये क्वेश्चंस को भी जब मैंने देखा था, तो जब क्वेश्चन सोचा कि पुल अ लॉन्ग फेस कह रहा है, हम लंबा फेस कब करते हैं, मतलब वहीं पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिए। तो हमको यहाँ से लगा कि चलो टू लुक सैड, मतलब मेरा बेसिकली इडियम्स क्या है ना कि उसके चीज़ों को कनेक्ट करके समझे हैं। तो वही चीज़ मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन दिख जाए ना, तो आपको उसको स्किप नहीं करना है, आपको कनेक्ट करके निकाल लेना है। समझ रहे हैं बात को, ज़्यादा चांस होगा कि सही होगा। अब जैसे कैट नैप आ गया। अब कैट नैप का मतलब क्या होता है, अब आप तो देखते हैं, अब ये क्वेश्चन भी आया था, तो आप सोचिए कि अगर आपने कभी बिल्ली को देखा है, बिल्ली सोई रहती है, एक अब थोड़ा सा भी आवाज़ आया जग जाती है। तो आप अगर आप सोए हो तो तुरंत आप जगते हो क्या, नहीं जगते हो। तो बिल्ली तुरंत सोई फिर जगी फिर सोई जगी, मतलब टू स्लीप ब्रीफली आपका करेक्ट हो जाता है। समझ रहे बात को, मतलब एक हल्का सा नैप जो होता है उसको हम कहते हैं। देख रहे हैं कैसे दिया हुआ इडियम्स। मैं ये एग्जाम्पल सब इसलिए देता हूँ ना, ताकि आप फ्यूचर में जब आप इडियम्स पढ़ो ना, तो मज़े के साथ पढ़ो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब देखिए, मरा हुआ घोड़ा है और आप फ्लॉगिंग कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो आप, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टू वेस्ट वन एफर्ट्स। अब मरे हुए घोड़े के सामने कहोगे अरे भैया उठो, वो घोड़ा उठो। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स है, फ्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब कोई वेस्ट कर रहे हैं आप वन एफर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ हो जाएगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। ठीक है, भटक है, मतलब बात करना इस पॉइंट का, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, मेन टॉपिक से ना बात करके इधर उधर की बात करना। मेक रूम। मेक रूम का मतलब क्या होता है, देखिए मेक रूम का मतलब होता है मेक स्पेस। समझ रहे बात को, एकदम याद कर लीजिए, मेक रूम का मतलब मेक स्पेस। अब रूम बनाना है तो भैया आपको स्पेस तो चाहिए ही, तो मेक स्पेस करेक्ट हो जाएगा। मेंट्स योर वे। मेंट्स योर वे का मतलब क्या होता है, मेंट्स योर वे का यहाँ करेक्ट हो जाएगा इम्प्रूव वंस बिहेवियर। आप तो जानते ही हैं अमेंडमेंट, आप सुने होंगे संशोधन। संशोधन कब करना पड़ता है, जब आपको कहीं पे कुछ कमी लगता है, संशोधन कर दिया, तो वहीं पे अमेंड्स। ठीक है, मेंट्स समझ लिया एक तरह से, वे अपने मेंट्स करो अपने वे को, मतलब इंप्रूव करो अपने बिहेवियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फॉर कीप्स। फॉर कीप्स का मतलब क्या होता है, फॉर एवर। फॉर कीप्स का मतलब रखना होता है और आपको फॉर लगा दिया, मतलब रखो। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर एवर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हो गया पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस का मतलब क्या हो जाता है, अब देखिए यहाँ पे दोनों निगेटिव वर्ड है, पेल का मतलब भी शायद होता है, इनसिग्निफिकेंस मतलब भी निगेटिव वर्ड है। तो सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट होता है, पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस सीम्ड लेस इंपॉर्टेंट। वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है विथ वन वॉइस। अब विथ वन वॉइस का मतलब क्या होता है? अब ऑब्वियस सी बात है, हो चिल्ला रहे हैं, सब लोग हो चिल्ला रहा है, मतलब एक तरह से अनएनिमेशली आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? सब लोग एक ही तरह से एग्री है, मतलब एक आवाज़ निकल रहा है, एक स्वर से सब लोग बोल रहा है, मतलब अनएनिमेशली आपका करेक्ट हो जाएगा। मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ का मतलब क्या होता है? मेड लाइट ऑफ, मेड लाइट ऑफ का मतलब होता है ट्रीटेड इट लाइटली। ठीक है, ट्रीटेड इट लाइटली, टू ट्रीट समथिंग नॉट बीइंग इंपॉर्टेंट एंड सीरियस, तो नहीं होता लाइटली आप किसी चीज़ को ले लेते हैं, तो वही है, उसको लाइटली ले लिए हैं आप। नेक्स्ट है एवरी इंच अ जेंटलमैन। एवरी इंच अ जेंटलमैन का मतलब क्या होता है? आप कोई जेंटलमैन है और उसका एवरी इंच आप मतलब बोल रहे हो, मतलब क्या कह रहे हो? एक तरह से इंटायरली आपका करेक्ट है। एवरी इंच अ जेंटलमैन, इंटायरली। गॉल एंड वार्म वुड का मतलब क्या होता है? गॉल एंड वार्म वुड, गॉल एंड वार्मवुड का मतलब होता है हेटफुल। ठीक है, हेटफुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, टू ऐड फ्यूल्स टू द फायर, टू ऐड फ्यूल्स टू द फायर, आग पहले से लगी है और आप उसमें आग फ्यूल्स डाल रहे हो, तो क्या मतलब कर रहे हो? मतलब मेक थिंग वर्स कर रहे हो आप। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है टू टेक टू हर्ट। टू टेक टू हर्ट का मतलब क्या होता है? टू टेक टू हार्ट का मतलब होता है टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, आपका करेक्ट हो जाएगा। टू बी ग्रेटली अफेक्टेड हो जाएगा जब आप बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हो, दिल से कोई बात को लगा लेते हो, जैसे कल मैंने लगा लिया था। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या हो जाएगा? टू ब्रिंग टू लाइट, पढ़ने से स्पष्ट हो रहा है कि लाइट में आप ला रहे हो किसी चीज़ को, लाइट में लाओगे तो भाई खुल तो जाएगा सब कुछ। टू रिवील, फेस आपका अंधेरे में है, जब आपने लाइट लाया फेस पे तो आपने रिवील हो गया, अरे ये है सोहन। नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है? ये इडियम्स बहुत ही फेमस इडियम्स है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब होता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज की जगह पे आप प्रोज एंड कॉन्स का भी यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर दो तो डिस्क्रिप्टिव के पेपर में आपको बहुत बार इडियम्स भी याद करना मतलब लिखना पड़ता है। समझ रहे हैं बात को? डिस्क्रिप्टिव का टाइम आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से अच्छा लिखना होगा आपको। तो ये सब अगर आप लिखेंगे ना, जैसे आपको लिखना है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और उस वक्त अगर आप इस इडियम्स का यूज़ कर दोगे प्रोज एंड कॉन्स का, तो आपको जो एग्जामिनर चेक कर रहा है ना वो उस पर आपका इंप्रेशन पड़ेगा, अच्छा बच्चा पढ़ के आया है। समझ रहे हैं बात को? हालांकि बिना पढ़े तो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, लेकिन थोड़ा इंप्रेशन बनेगा। नेक्स्ट हो गया वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद। ईद का चांद का मतलब वेरी रेयरली इज द राइट आंसर। फिश आउट ऑफ वाटर, अब मछली पानी में है, बहुत अच्छा है, मछली पानी से बाहर निकल जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगा, कि मतलब अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगा उसके लिए। बी डाउन विथ, बी डाउन विथ का मतलब क्या होता है? बी डाउन विथ, बी डाउन विथ का मतलब होता है सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फेयर विदर फ्रेंड्स। फेयर विदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फेयर वेदर फ्रेंड ये भी बहुत फेमस है। फेयर विदर फ्रेंड का मतलब होता है सपोर्ट्स ओनली वेन इजी एंड कन्वीनियंट, मतलब मतलबी यार समझते हो ना, जो अभी दुनिया चल रहा है, ठीक है ना, मतलब का यार, तो वही चीज़ है कि फेयर विदर फ्रेंड्स का मतलब होता है कि जब आपको काम है तो बंदा आपके पास नहीं होगा, जब नहीं है तो हाँ भाई क्या कर रहे हो, बस। नेक्स्ट हो गया आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया पुल टुगेदर। पुल टुगेदर का मतलब क्या होता है? पुल टुगेदर का मतलब होता है आपका कि वर्क हार्मोनियसली आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया टू गिव वन सेल्फ एयर। टू गिव वन सेल्फ एयर का मतलब क्या होता है? यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहेविंग एरोगेंटली। ठीक है, बिहेविंग एरोगेंटली मतलब अपने अपने आप को वो एयर में रख रहा है। हवा में जो आदमी रहता है भाई वो एरोगेंट तो होता ही है। एट ए स्टोन्स थ्रो, अब एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? स्टोन मतलब अगर आप पत्थर से किसी को फेंकेंगे ज़्यादा दूर तो जाएगा नहीं, मतलब क्या होता है? मतलब एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अभी तक तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा जा रहा है स्टूडेंट्स। अब आता है बोन ऑफ कनेक्शन। बोन ऑफ कनेक्शन का मतलब क्या होता है? बोन ऑफ कनेक्शन होता है कॉज ऑफ क्वारल। ठीक है, कॉज ऑफ क्वारल। टू ईट हम्बल पाई, टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है? जब आप सॉरी फील करते हो एक तरह से, मतलब टू येल्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांसेस जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। टू ईट हम्बल पाई। टू इंड इन स्मोक, टू इंड इन स्मोक यहाँ क्या हो गया? अब टू इंड इन स्मोक का मतलब क्या हो गया कि भाई धुआं में उड़ गया, आप खेल खत्म, मतलब टू फेल आपका हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हो गया स्पील द बीन्स। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2019 में आया था इडियम्स में।
यही क्वेश्चन आया था, रिपीट हुआ था ना, यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इडियम्स में क्वेश्चन रिपीट हुए थे, देखिए यही आया था क्वेश्चन। चलिए टू क्या आ गया आपका, टू स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है, टू रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, टू रिवील अ सीक्रेट। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, कट द मस्टर्ड का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहां होता है टू परफॉर्म वेल, ठीक है, परफॉर्म वेल आपका सही है, कट द मस्टर्ड। नेक्स्ट हो गया अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स। अ चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स का मतलब क्या हो गया, यहां करेक्ट आंसर हो गया रिमाइंड्स देन ऑफ वंस फादर, ठीक है, रिमाइंड मतलब एक तरह से सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से, या मतलब उसके सिमिलर में आप देखते हो ना। ओल्ड ब्लॉक्स का मतलब यही हो गया कि आपके जो जैसे मेरे ही पापा मम्मी हो गए, उनसे हम रिलेट अपने आप को कर सकते हैं, मतलब सिमिलर है मेरा वे ऑफ बिहेवियर, टॉकिंग, लुक्स, तो ये चीज़ है। तो ओल्ड ब्लॉक्स का मतलब यही है अ चीप, चीप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक्स, तो मतलब रिमाइंड देम ऑफ वंस फादर। नेक्स्ट हो गया आपका टू फिश इन ट्रबल वाटर। टू फिश इन ट्रबल वाटर, वेरी सिंपल, यहां क्या हो जाएगा, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, टू मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हो गया बार्क इज वर्स देन हिज बाइट। बार्क इज वर्स देन हिज बाइट का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहां राइट हो जाएगा ट्रीट इज वर्स देन द एक्शन टेकन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया थ्रो कॉशंस टू द विंड। थ्रो कॉशंस टू द विंड का मतलब क्या है, यहां करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टू बिहेव रेकलेसली। मतलब टू थ्रो कॉशंस टू द विंड का मतलब होता है टू डू समथिंग विदाउट वरिंग अबाउट द रिस्क। चलिए अब आप हवा में पत्थर फेंक रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता है कि मैं चिड़िया को लग जाएगा, समझ रहे हैं। इल एट ईज, इल एट ईज का मतलब क्या होता है, इल एट ईज का मतलब होता है अनकंफर्टेबल या एम्बैरेस्ड, मतलब अनईजी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पर टू गेट कोल्ड फीट। टू गेट कोल्ड फीट का मतलब क्या होता है, यहां होता है फियर, मतलब होता है डर, एक तरह का डर, समझ रहे हैं। नेक्स्ट है बिसाइड द मार्क। बिसाइड द मार्क का मतलब क्या होता है, ये तो पढ़ के ही समझ गए होंगे आप कि नॉट टू द पॉइंट, ठीक है। बिसाइड द मार्क, मार्क यहाँ है, आपने यहाँ पे हिट कर दिया, मतलब नॉट टू द पॉइंट। ऑन द टेंटर हुक, ऑन द टेंटर हुक का मतलब क्या होता है, वेरी एनॉक्सियस और एक्साइटेड, ठीक है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन सस्पेंस एंड एनेक्सिटी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया बर्न योर बोट्स। बर्न योर बोट्स का मतलब क्या होता है, बर्न टू द बोट्स का मतलब होता है एक तरह से एक ऐसा सिचुएशन जो कि इम्पॉसिबल है कि वो वापस से वो सिचुएशन आपको हो जाए, समझ रहे हैं बात को, मतलब डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन। अब आप मतलब कि जैसे नहीं होता है टूथपेस्ट, 3 इडियट्स में क्या होता है, टूथपेस्ट निकाल दिया, अब बोलता है लो इसको बैठ के उसमें डालो वापस से, ये पॉसिबल है नहीं है, मतलब बर्न द बोट्स मतलब डू समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, आपका करेक्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है ड्रेसिंग डाउन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ ड्रेसिंग डाउन। ड्रेसिंग डाउन का मतलब क्या होता है, आपकी कोई सिस्टर है, उसने आपका ड्रेस पहन लिया, आपने क्या बोला, डांट दिया उसको, वापस से क्या किया, उसको बोला उतारो उतारो मेरा कपड़ा उतारो, मतलब गिव अ स्कोल्डिंग, ड्रेसिंग डाउन, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसका हम इडियम्स पढ़ते हैं कि ड्रेसिंग डाउन का मतलब होता है जब आप किसी को डांट फटकार लगाते हो, गिव अ स्कोल्डिंग आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड, व्हाट इज द राइट आंसर। नल एंड वॉइड का मतलब होता है हैविंग नो लीगल फोर्स, नॉट वैलिड, मतलब इनवैलिड आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हो गया कैच अ टार्टर। कैच अ टार्टर का मतलब क्या होता है, यहां होता है कैच अ टार्टर का मतलब टू डील विथ अ पर्सन हु इज मोर देन वंस मैच, मतलब एक तरह से ट्रबलसम या पावरफुल अनएक्सपेक्टेडली जो है आपका यहाँ पर हो सकता है, टू डील विथ समवन और समथिंग दैट प्रूव्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रबलसम और पावरफुल। इसका एग्जैक्ट हिंदी मेरे को नहीं आ रहा, नहीं तो मैं आपको बता देता इस वक्त। नेक्स्ट है कैप इन हैंड्स। कैप इन हैंड्स का मतलब क्या है,
अब ऑब्वियस से बात है कि आपने क्या किया, कैप को हाथ में ले लिया किसी के सामने, कोई डांस अच्छा किया, आपने कैप हाथ में उसको लेकर क्या किया, एक तरह से रिस्पेक्टफुल मैनर में आपने उसको मतलब एक तरह से प्रेज किया, ठीक है। तो कैप इन हैंड का मतलब होता है इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। नेक्स्ट है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब क्या हो गया, इन द ब्लूज का मतलब होता है आपका कि चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड। जब आप सैड फीलिंग करते हो, डिप्रेस्ड फीलिंग करते हो, तो होता है इन द ब्लूज। नेक्स्ट हो गया स्ट्रॉ इन द विंड। स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब क्या है, स्ट्रॉ इन द विंड का मतलब होता है एक तरह से एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपेंस। अब आपके हाथ में स्ट्रॉ था और विंड ऐसा आया हवा में कि आपके हाथ से वो स्ट्रॉ को उड़ा के हवा में ले गया, तो आप समझ जाओगे ना कि भाई अब तूफान आने वाला है। तो एक तरह से एक इंडिकेशन होता है कि अब क्या होने वाला है। ये सब मेरा देसी फॉर्मूला है, ट्रिक है। फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है, फेस द म्यूजिक कितनी बार रिपीट हो चुका है कि जब भी एक तरह से मतलब फेस द म्यूजिक का मतलब होता है कि कोई ऐसा काम जिसके लिए आपको डांट फटकार या पनिशमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है। तो बी पनिश्ड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है करी फेवर। करी फेवर क्या हो जाएगा, करी फेवर का मतलब होता है एक तरह से, करी का तो मतलब होता ही है चापलूसी होता है एक तरह से, मतलब कि सीक फेवरेबल अटेंशन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। टू कीप इन एबियंस का मतलब क्या होता है, एबियंस इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन आपका करेक्ट हो जाएगा। टू कीप इन एबियंस का मतलब होता है नॉट बीइंग यूज्ड और बीइंग स्टॉप्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंशन। नेक्स्ट है आपका टू बी इन अ फिक्स। टू बी इन अ फिक्स का क्या हो जाएगा करेक्ट, टू बी इन अ फिक्स का मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन या मेश होता है, तो क्या हो जाएगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब आपको बोला कि भाई बोल दिया कि तुम अपना हाथ ऐसे करके फिक्स हो जाओ, तो आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए ना कुछ देर के बाद। टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस ये भी आपके इस बार इडियम्स में पूछा गया था सीजीएल 2019 में, कितना सिंपल सिंपल पूछा गया था। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है एक तरह से, मतलब कि मेड पीपुल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, ठीक है। ब्रेक द आइस, हालांकि ब्रेक द आइस का मतलब एक तरह से होता है कि साइलेंस को भी जो है तोड़ना होता है एक तरह से, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर देखिए ब्रेक द आइस का मतलब होता नहीं होता है कि आइस को ब्रेक कर दिया, मतलब कि पहले आप चुप थे अब आपने चुप्पी तोड़ी, तो उस वक्त भी हम ब्रेक द आइस का यूज़ करते रहते हैं। तो इसको कैसे कनेक्ट करवाया है यहाँ से वो देखिए कि मेड पीपुल रिलैक्स एंड कंफर्टेबल, मतलब अब वो रिलैक्सड हो रहा है अच्छे तरीके से और कंफर्टेबल हो रहा है, समझ रहे हैं बात को। चलिए यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों ने सेट 16 कंप्लीट कर लिया और मुझे नहीं लगता है कि कितने देर में कंप्लीट किया हम लोग, ओ माय गॉड 17 मिनट लग गया। चलिए ठीक है एज यूजुअल, तो हम लोगों ने सेट 16 कंप्लीट कर लिया, 800 क्वेश्चंस कंप्लीट है। फ्रेंड्स वेट करो, 2 महीना का टाइम है ना, मुझे भी टाइम दो, आपका एक बार इडियम्स खत्म होने दो, ज़्यादा आप टाइम नहीं है, मुझे लगता है आप मुश्किल से 3-4 आपके और वीडियोस बनेंगे इडियम्स पे और 3 वीडियोस बनेंगे शायद वन वर्ड पे, उसके बाद हम लोग तुरंत चलेंगे सिनोनिम्स पे, फिर ग्रामर की दुनिया में चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।